हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ 3 अनोखी इच्छाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बाहरी हिस्से में एक आदमी अपनी पत्नी के साथ शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लकड़ी काट कर बेचते और अपना जीवन निर्वाह करते थे। हर सुबह सूरज उगता और वे जंगल में चले जाते। वहाँ वे पेड़ काटते और उनके लकड़ियों के गट्ठर बनाते। शाम के समय वह उन्हें घर ले जाते। काम कितना कठिन और कितनी देर तक चलता है, इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। इतना काम करने के बावजूद भी उन्हें कई बार भूखा ही रहना पड़ता था। एक दिन सुबह वे जंगल में अपना काम कर रहे थे। तभी उन्होंने बहुत सी धीमी स्वर में पुकार सुनी, मदद करो, कोई मेरी मदद करो। ऐसा लग रहा था कि यह आवाज़ पास ही गिरे पुराने पेड़ से आ रही थी। वह आदमी और उसकी पत्नी दौड़कर उस पेड़ के पास गए। वहाँ जमीन पर पड़ा एक छोटा सा भूत अपनी टांगों से पेड़ को धक्का देने की कोशिश कर रहा था। उसकी पूंछ गिरे हुए पेड़ के नीचे फंसी हुई थी। मदद करो, थका हारा भूत रोते रोते बोला। हमें तुम्हारी मदद करके अच्छा लगेगा, उस आदमी और उसकी पत्नी दोनों ने एक साथ कहा, और वे उस पेड़ को तब तक धक्का देते रहे जब तक पेड़ लुढ़क नहीं गया। पेड़ से छूटने के बाद भूत सीधे हवा में उछल गया। अपनी मस्ती में मस्त होकर अपनी पूंछ लहराने लगा। आपने मुझ पर जो दया की है इसके लिए मैं आपको 100 धन्यवाद, वह बोला। जब से यह पेड़ गिरा है तब से मैं यहाँ पड़ा हुआ कष्ट पा रहा था। आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी करूँगा। ये इच्छाएं 3 ही होंगी, सो ठीक से सोच विचार का मांगना। मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा चलता हूँ कहकर इसके बाद वह टहनियों के बीच उड़ा और गायब हो गया। वह आदमी और उसकी पत्नी अपने मन की इच्छाएं पूरी करने के इस अच्छे अवसर को पाकर खुश थे। आज कड़ाके की ठंड थी। जल्दी ही पूरी होने वाली 3 इच्छाओं के ख्याल मात्र से उनकी गर्माहट आने लगी थी। हमें अच्छे कपड़े और चांदी की इच्छा करनी चाहिए, पत्नी सोचने लगी। या एक बड़ा मकान जिसमें फूलों का बगीचा हो और अनेक फलदार वृक्ष हों। शाम हो चली। उन्होंने अपनी लकड़ी का गट्ठर उठाया और अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में आदमी ने सोचा, हमें इन लकड़ियों को ढोने के लिए गधे की मांग करनी चाहिए या फिर चलाने के लिए घोड़ा व गाड़ी की। हाँ, यह बढ़िया रहेगा, उसने अपने आप से कहा, और पीठ पर लदा लकड़ी का गट्ठर उसे हल्का लगने लगा। जब वह घर के अंदर आ गए, आदमी और उसकी पत्नी ने अपनी 3 इच्छाओं के बारे में चर्चा शुरू की। हमें अच्छे कपड़ों और चांदी का वरदान मांगना चाहिए, पत्नी ने कहा, या फिर बहुत सुंदर फूलों वाले बगीचे व फलदार वृक्षों वाला एक बड़ा मकान, या फिर मकान लकड़ी उठाने के लिए एक गधा मांगे, या फिर हमारे चलाने के लिए घोड़ा गाड़ी, आदमी ने कहा, या हम गहनों से भरा एक बड़ा संदूक की मांग कर सकते हैं, पत्नी बोली, या सोने के सिक्कों का एक पहाड़, आदमी बोला। हमें यह मांगना चाहिए कि अब हमें कभी भी भूखा नहीं रहना पड़े, पत्नी ने कहा। यह ठीक है, आदमी बोला, लेकिन अभी मेरी इच्छा हो रही है कि काश हमारे पास रात के खाने के लिए मांस के टुकड़ों से भरी एक कढ़ाई होती। यह कहना हुआ था कि काम हो भी गया। उसी क्षण मांस के टुकड़ों से भरी एक कढ़ाई प्रकट हुई। अंगीठी पर उनकी सिकाई हो रही थी और उससे धुआं भी निकल रहा था। अब मूर्ख कौन है बताओ? आदमी और उसकी पत्नी ने मांस के टुकड़ों को नाक से हटाने की हर संभव कोशिश की। जितनी खींचतान हो सकती थी उन्होंने की, लेकिन उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। मांस के टुकड़े अभी भी उस बेचारे आदमी की नाक पर लटके हुए थे। ओ मूर्ख, पत्नी चिल्लाते हुए बोली, देखो यह तुमने क्या कर दिया। अब मेरी यह इच्छा कैसे पूरी हो कि मांस के टुकड़े तुम्हारी बड़ी सी नाक पर लटक जाए। जैसे ही उसने यह कहा और हो गया, मांस के टुकड़े कढ़ाई से उछलकर आदमी की नाक में लटक गए। ओ भगवान, यह तुमने क्या कर दिया, वह चिल्लाया, और अंत में थक हार कर वह आदमी और उसकी पत्नी आग के सामने गिर पड़े। उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा के बारे में सोचा। क्या यह इच्छा लकड़ियों को उठाकर ले जाने के लिए गधे की हो, घोड़ा और गाड़ी दोनों चलाने के लिए हो, बहुत बड़ा मकान हो, अच्छे कपड़े व गहने हो, या सोने के सिक्कों का पहाड़ हो? अभी भी इन सभी इच्छाओं में से कोई अपनी हो सकती है, लेकिन क्या यह अच्छी बात होगी कि जीवन भर आदमी की नाक पर मांस के टुकड़े लटकते रहे? दोनों ने मिलकर अंतिम इच्छा के लिए प्रार्थना की कि नाक पर लटकते हुए मांस के टुकड़े को अलग हो जाए। इतना कहना हुआ ही था, मांस के टुकड़े फिर से कढ़ाई में जा पहुंचे, पकने लगे और धुआं उठने लगा और अच्छी सुगंध आने लगी।
अब आदमी और उसकी पत्नी खुश होकर रात के खाने के लिए बैठ गए। अब ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा खराब काम तो नहीं किया, पत्नी बोली। यह भी सही है, यह भी सही है, आदमी ने सहमति जताई। आपको ये कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।